वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट की ड्रेस को कैसे हम अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो केशव की आपने रेड वाली ड्रेस देखी होगी, जिसको मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो बना दिया था। ये है वो ड्रेस। तो इसमें मैंने देखिए इस तरीके से जो है वो चोली अलग से अटैच कर दी थी, क्योंकि ये ड्रेस को पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, झूलती रहती थी इधर उधर से, पीठ कवर नहीं होती थी, सेफ्टी पिन्स लगाने पड़ते थे। कुछ इस तरह की जो है चोली इसमें अटैच थी। देखो आप, इस तरीके की चोली अटैच थी, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये वाला पार्ट ऊपर तक चढ़ जाता था, और क्योंकि पीछे का हिस्सा ऐसा था ना, तो पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, फिनिशिंग नहीं आती थी। तो इसको मैंने ठीक कर दिया था और इस तरीके के पैटर्न में कुछ ड्रेस जो है वो बना दी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वाली ड्रेस को हम कैसे वैसे बना सकते हैं, और इसमें से ही मैं आपको एक और ड्रेस जो है वो बनाकर दिखाने वाली हूँ। 4 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस और बन जाएगी इसमें से ही। शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जो हमें काम करना है वो क्या करना है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो जहाँ से ये चोली अटैच है, तो हमको जो है ये चोली इसमें से अलग कर लेनी है। और ध्यान से चोली अलग करनी है, कहीं ऐसा ना हो आप गलती से वो वाला सिलाई खोल दें जिससे ये जो है वो प्लेट्स बनी हुई हैं। तो ये वाला नहीं खोलनी है सिलाई हमें। ये जो चोली वाला है ना, ये हमको ध्यान से बहुत ही, और ये चोली के ऊपर से वाला ये जो है ना, यहाँ से हम खोलेंगे। तो ये हम पहले पूरा खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। भी खुल गया है थोड़ा थोड़ा, तो कोई ज़्यादा इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो प्लेट्स बनी हुई हैं। तो बस ऐसे ही करके मैं इसमें जो है वो स्टिच कर दूंगी, सिलाई लगा दूंगी। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे भी ऐसा हो जाए, मैं बहुत ध्यान से कर रही थी, थ्रेड वही खींच रही थी, पर फिर भी जो है आई थिंक मुझे लगता है दोनों जुड़े हुए थे आपस में कुछ अलग तरीके से, तो वो पूरा इस तरीके से हो गया है। तो मैं काफ़ी देखो, काफ़ी आधा लहंगा जो है वो करीब खुल गया है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगी। अब हमें ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पूरा निकल गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो साइड की सिलाई है ये भी पूरा खोल लेंगे, और बीच से भी हम इसको अलग कर लेंगे। हो गए हैं, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। अब ये जो पार्ट है, कोई भी एक पार्ट ले लेंगे, और केशव का जो मैंने ये वाला अटैच किया था, इसका मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि ये उनके एकदम ठीक आता है। तो अगर आपके भी केशव के साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उसी मेजरमेंट से जो है वो बनाइएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको मेजरमेंट लेकर फिर बताती हूँ। तो मैं पीछे की साइड से ले रही हूँ, क्योंकि ये इतना हिस्सा सिलाई में भी आ गया है। और ये देखो यहाँ पे मैंने फोल्ड भी किया है, तो उस हिसाब से मैं आधा इंच का, ये आधा इंच करीब ही होगा, तो मैं ये फोल्ड वाला भी जो है वो नाप कर लूँगी। 1 इंच करीब मैंने जो है वो फोल्ड किया है, तो ये भी इंक्लूड कर लूँगी मैं उसमें। यहाँ तक का मैं इसका पूरा मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो ये 10 इंच, देखो 10 इंच तक आ रहा है। 10 इंच में हम एक और जोड़ लेंगे, तो 11 इंच जो है वो ले लेंगे। 11 इंच जो है वो हमें कट कर लेना है। तो ये वाला जो है वो हम 11 इंच कट कर लेंगे। तो ये मैंने 11 इंच का जो है वो पीस काट लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी दोनों ही तरफ से।
वाला हिस्सा है ये दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेना है और सेंटर इसका लेना है। जो भी यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, ये वाला जो सेंटर आएगा, इस पर हमें मार्क कर लेना है। तो इस पर जो है वो मैं मार्क कर लूँगी, जिससे चोली जो है वो एकदम अच्छे से बीच में ही लगे। तो यहाँ पे देखो मैंने ये मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है इस जगह पर हमें अटैच करना है। तो ये जो कपड़ा है इसका भी हम ऐसे करके सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है वो मार्क कर लिया है और पीछे की साइड में भी लगा दिया है। अब ये वाला जो हमने मार्क लगाया है ना, इससे इस सेंटर को जो है वो हमें इस तरीके से जोड़ देना है। तो ये सेंटर से ये सेंटर मिलाया और देन यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब सबसे पहले काम जो हमें करना है वो करना है, हमें इसमें पूरे में नेफा लगाना है, क्योंकि वो अब जो है चोली इसमें जुड़ी हुई थी तो वो हट चुकी है। तो अब इसमें हमें बांधने के लिए एक नेफा बनाना पड़ेगा, जिसमें जो है हम डोरी डालेंगे कमर पे बांधने के लिए। देन उसके बाद हम जो है वो ये जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये पहले जोड़ दिया तो फिर हम नेफा कैसे लगाएंगे, इसलिए पहले इसमें नेफा लगा लेते हैं। तो कोई भी कपड़ा ले लेंगे, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई ब्लू कलर का कपड़ा हुआ तो वो लगा दूंगी, अदरवाइज फिर जो हुआ वो लगा देती हूँ। मेरे पास कोई ब्लू कलर का कपड़ा नहीं है, मैंने देखा मुझे नहीं मिला, तो मैं ये इस तरीके का जो है वो गोटा चौड़ा वाला जो है वो मैं लगा दूंगी पूरे में। तो इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन सिक्योर भी हो जाएगा और ठीक भी है। अब नहीं मिल रहा है, अगर कोई और कपड़ा लगाऊंगी तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही लगा देती हूँ। जुड़ चुकी है। और आप क्योंकि पहले वाला जो ड्रेस था, ये वाला जो ड्रेस था, इसमें मैंने ऊपर की साइड ये नेफा बनाया था, फिर मैंने उसमें ये डाल दिया था, जिससे जो है ये मुझ पे मिल गया था, मैचिंग का था, पर ब्लू मेरे पास कपड़ा ही नहीं था और कोई लगाती तो वो ऑड लगता, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको सिंपली फोल्ड कर लिया था। अब यही वाला जो गोटा है इसको हम दोनों तरफ जो है वो इस तरीके से अटैच कर देंगे, दोनों तरफ काट के लगा देंगे। मैं इस वाले मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो ले लेती हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा लूँगी क्योंकि थोड़ा सा छोटा आता है नॉट लगाने में। तो ये 10 इंच का है, मैं 11 इंच का ले लेती हूँ, 11-11 इंच के 2 पीस काट लेती हूँ और फिर जो है वो यहाँ पर हम डबल करके गोटे को ऐसे करके और अटैच कर देंगे। केशव की ड्रेस जो है वो बनके तैयार हो गई है और देखा आपने कितनी आसानी से जो है वो बन गई है। आपके पास अगर कपड़ा हो ना मैचिंग का ड्रेस का, तो आप ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप उसी से कीजिएगा, कपड़े से, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर उनकी कमर का हिस्सा ये बड़ा हुआ तो मैं इसको खींच के ठीक नहीं कर सकती, फिर मुझे कुछ पिन वगैरह लगाना पड़ेगा। और नेफा में क्या होता है, देखो अब जो मैंने इसमें किया है ना, इसमें क्या होता है, जब हम ये डोरी को खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते। पर ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ये जो है वो लगा दिया है। अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप कपड़ा ही लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ माधव की ड्रेस कैसे बनानी है। अब ये वाला जो पार्ट बचा था ना चोली का, एक साइड का बना दिया हमने, एक साइड का पार्ट बचा है और दूसरे साइड के पार्ट में इतना सा कपड़ा और बचा है।
तो हमें क्या करना है, इसका जो हमारा पूरा विड्थ है इसको हम 20 से यूं कर लेंगे फोल्ड इस तरीके से, और लंबे में कट कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी लंबाई तो कम है ना, और हम इसको थोड़ा कम चौड़ा बना लेंगे लेकिन लंबाई तो हमें चाहिए ही रहेगी, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ से पूरा काट लेंगे। तो ये मैंने कर लिए हैं 2 पीस। अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे और फिर पूरे इसमें ये हमारी लंबी पट्टी तैयार हो गई, फिर हम इसमें प्लेट डालेंगे और उनका लहंगा तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से ये जोड़ के और प्लेट डाल लेते हैं। तैयार हो गया है। इसमें भी मुझे मजबूरी में गोटा ही लगाना पड़ा। अब ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मुझे यूं करके फोल्ड करके और ऐसे करके पहनाना पड़ेगा। तो मैं पहनाऊंगी। अब मेरे पास कपड़ा नहीं था तो अब मजबूरी है मेरी, आप लोग कपड़ा ही लगाइएगा। तो ये इनका भी लहंगा बनके तैयार हो गया है। अब इनकी चोली जो है वो मैं बना लूँगी। तो ये वाला जो कपड़ा बचा है बना लूँगी इनकी चोली। तो पतला गोटा मेरे पास है ही, तो मैं इसको काट के और दोनों साइड में एक एक और जो है वो गोटा लगा दूँगी। तो हमारा चोली भी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं फटाक से चोली कट कर लेती हूँ। साइज़ मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ, आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से साइज़ ले लीजिए चोली का। और मैं जल्दी से काट के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये बन गई है माधव की चोली, देखिए। और इसमें अभी इतना कपड़ा जो है वो और बचा हुआ है, तो शालिग्राम जी की गद्दी वगैरह इसकी बन सकती है। तो ये बन गई है चोली, ये बन गया है माधव का लहंगा। और देखो आप जहाँ मैंने जॉइंट लगाया कुछ पता भी नहीं चल रहा है कहाँ जॉइंट लगाया है। तो इस तरीके से जॉइंट लगा के जो है वो बना सकते हैं। और केशव का भी जो है वो लहंगा तैयार हो गया है और माधव का भी जो है वो तैयार हो गया है। देखा आपने, एक ड्रेस में से 2 ड्रेसेस जो है वो बन गई हैं। एक हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस जो है वो तैयार हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर लड्डू की भी ड्रेस में बना सकती होती, पर उतना कपड़ा ही नहीं था, ये जुगाड़ करके बन गया है। और उनका लहंगा भी तैयार हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ आपको एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।